औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकील मोहम्मद आसिफ शाह। नाज़रीन, आज का जो नुस्खा है ये आँखों की बीमारी के बारे में है। आँखों की एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म की बीमारी है सफ़ेद मोतिया, जिसको मोतियाबिंद भी कहते हैं। मोतियाबिंद के बारे में आज मैं आपको नुस्खा बताऊंगा। बहुत ही आसान नुस्खा है। इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सफ़ेद मोतिया क्या होता है, इसकी अलामात और वजूहात क्या है। मोतियाबिंद में आंखों से रतूबत खारिज होती है, आंखों में पानी उतर आता है और मोतियाबिंद का जो ताल्लुक है ये आंख के लेंस के साथ है। बढ़ती हुई उम्र के साथ लेंस कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से दो नजर आते हैं, नजर कमजोर हो जाती है और लेंस में तब्दीलियां भी आती रहती हैं। तब्दीलियां इस वजह से आती है, एक तो उम्र बढ़ती जा रही है, उम्र के बढ़ने के साथ साथ आंख में कमजोरी आ रही है, लेंस कमजोर हो रहा है और नजर कमजोर हो रही है। एक के बजाय दो नजर आते हैं, आंखों के सामने जाला सा आ जाता है और ऐसा मरीज जो है इसको रोशनी में देखने से परेशानी होती है। और इसकी जो सबसे अहम अलामत है वो है नजर का धुंधला जाना। मतलब ये है कि जो भी अक्स नजर आता है वो धुंधला सा नजर आता है। जैसा कि आपको पहले भी बताया है, ये बुढ़ापे के साथ साथ ये मर्ज लग जाता है। उसके अलावा आंख पे चोट का लगना या किसी चीज का आंख में चला जाना, शुगर की बीमारी, मैदे जिगर की बीमारियां और खास तौर पर गुर्दे के अमराज जो हैं उनमें इसका ज्यादा असर होता है। उसके अलावा जो बड़ी बीमारियां हैं जैसे कि जरकान, शुगर या दिल की बीमारियां, तो इनकी वजह से जो हम एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं, एंटीबायोटिक के इस्तेमाल करने से भी जो नजर है ये कमजोर हो जाती है और मोतिया जो है वो आंखों में उतर आता है। उसके अलावा कोलेजन फाइबर की कमजोरी की वजह से भी ये मसला हो जाता है। और इसके अलावा एक और खास बात मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि पैदाइशी भी सफेद मोतिया हो सकता है। बाद में ये कहते हैं बच्चा पैदाइश होता है तो उसको आंख का मसला या मोतिया का मसला बन जाता है, तो हैरानी होती है कि पैदाइशी ही बच्चे को ऐसा मसला बन गया। तो इसमें हैरानी वाली बात नहीं है। ये जो मोतिया है, सफेद मोतिया या मोतियाबिंद जिसको कहते हैं, ये पैदाइशी बच्चे में भी हो सकता है। नाज़रीन, ये मर्ज जो है ये बुढ़ापे में होता है, ये मर्ज जवानी में भी हो सकता है अगर आंखों की हिफाजत न की जाए, आंखों की केयर न की जाए। मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल करना, लैपटॉप कंप्यूटर का ज्यादा इस्तेमाल करना या रोशनी में देखना, सूरज की तरफ देखना या तेज लाइट की तरफ देखना, जैसा कि रात को ड्राइव करते हुए जो सामने गाड़ी आ रही है उसकी तेज लाइट जो है ये भी इसका एक सबब बन सकता है। मगर ज्यादातर जो है ये मर्ज बूढ़ों में ही देखा गया है, बुढ़ापे में ये मर्ज ज्यादा होता है। 40-45 साल की उम्र के बाद ये मर्ज बढ़ना शुरू हो जाता है। नाज़रीन, आज मैं आपको इसका नुस्खा बताऊंगा, बहुत ही जबरदस्त नुस्खा है। इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक लाजमी कर दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। आपने साबुन लेना है, लैक्स 1 टिकिया पूरी लेनी है। उसके अलावा सब्ज तूतिया 4 रत्ती लेना है और वैसलीन लेनी है साबुन से आधा हिस्सा। मतलब अगर साबुन 100 ग्राम है तो आपने 50 ग्राम वैसलीन लेनी है और पानी आपने 2 औंस लेना है। तरीका मैं आपको इसका बताता हूँ आपने इसको कैसे बनाना। सबसे पहले आपने पानी में सब्ज तूतिया डालना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये हल हो जाएगा। जब ये हल हो जाए अच्छी तरह तो आपने साबुन के छोटे छोटे टुकड़े बना के इसी पानी में डाल देने हैं और ये पानी आपने किसी बर्तन में डाल के आग पे रख देना है। आग नीचे धीमी धीमी आगे जला लेनी और जब ये पानी गाढ़ा हो जाए, गाढ़ा होने के बाद आपने इसमें वैसलीन डाल देनी है। जितनी भी है सारी वैसलीन आपने इसको डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स करके फौरन उतार के इसको रख लेना है। जब ये ठंडे हो जाए तो आपकी दवाई तैयार हो गई है। तरीका इस्तेमाल ये है कि मोतियाबिंद या सफेद मोतिया का जो मरीज है, एक कतरा आपने सुबह शाम आंख में डालना है। एक कतरा सुबह डाल लिया और एक कतरा आपने शाम को आंख में डालना है और आंख तकरीबन 10 मिनट जो है ना आंख को बंद रखना है। जब आंख बंद करेंगे तो आंख में से लेसदार पानी खारिज होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपको 5 या 10 मिनट के बाद आप आंख खोल सकते हैं और पानी वगैरह जो है साफ कर लें। नाज़रीन, बहुत ही जबरदस्त और मुजर्रब नुस्खा, तजर्बाशुदा नुस्खा मैंने आपके साथ शेयर किया है। आपने जो भी आपका मरीज, कोई आपका दोस्त रिश्तेदार सफेद मोती की वजह से परेशान है और ऑपरेशन नहीं करवाया
ऑपरेशन वाले मरीज को ये दवा इस्तेमाल नहीं करवानी। ऑपरेशन नहीं करवाया तो वो मरीज ये दवा इस्तेमाल करे, इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। आप हमारे लिए दुआ किया करें, हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर अपलोड करते रहेंगे। दोस्तों यहाँ चाहते हैं अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।